Good afternoon, children. Welcome to our online class. Today I am starting the 5th chapter of English, the Bishop's Candlesticks. बिशॉप यानी कि जो क्रिश्चियन लोगों के प्रिस्ट होते हैं, जैसे कि हमारे में पुजारी होते हैं हिंदू लोगों में, उसी तरह क्रिश्चियन लोगों में बिशॉप होते हैं. ओके, और बिशप के कैंडल स्टिक के बारे में कुछ यहाँ पे स्टोरी है. ये लेट्स रीड एंड फाइंड आउट व्हाट इज हैपनिंग इन दिस स्टोरी. कैरेक्टर्स कौन कौन कैरेक्टर्स इसमें है. नरेटर है एक जो ये स्टोरी बोल रहा है, द बिशप, हिज सिस्टर, जीन वेल्जिन, अ पुलिसमैन एंड 2 सोल्जर्स. इतने कैरेक्टर्स इस स्टोरी में है. नाउ सीन नंबर 1, द बिशप हाउस. बिशप हाउस यहाँ पे भी आपने देखा होगा, प्रेम मंदिर बोलते हैं, वही बिशप हाउस है यहाँ राजकोट में. ओके, नरेटर, इट इज़ वेरी कोल्ड विंटर इवनिंग. अभी नरेटर स्टोरी बता रहा है कि एक बहुत कोल्ड और विंटर इवनिंग था, शाम का टाइम था, विंटर था. ओके, और बहुत गर्मी थी, बहुत ठंडी थी. फाइन. द बिशप, अ काइंड ओल्ड मैन, सिट्स इन हिज चेयर रीडिंग. बिशप जो था वो एक बहुत काइंड और ओल्ड मैन था और वो बैठा था अपने चेयर पे और वो कुछ रीड कर रहे थे. ओके, उसके बाद क्या होता है, सडनली द डोर स्विंग्स ओपन एंड जीन वेल्जिना एंटर द रूम. ही इज अ लार्ज मैन ऑफ अबाउ 45, कोर्स एंड पुअरली ड्रेस्ड विथ अ वाइल्ड लुक इन हिज आईज. यहाँ पे कैरेक्टर में मैंने बताया था, जीन वेल्जिना करके एक आदमी है जो 45 ईयर्स का है, बहुत लंबा चौड़ा और मोटा आदमी है और बहुत खराब तरीके के कपड़े में, शायद वो थोड़ा गरीब है तो वो बहुत खराब कपड़े पहनता है, और विथ अ वाइल्ड लुक इन हिज आईज, और आँख उसकी देखे तो हम डर जाए ऐसी उसकी आँखें हैं. बिशप, कैन आई डू एनीथिंग फॉर यू माई फ्रेंड. बिशप उसको पूछ रहा है, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ. वेल्जिना, लुक हियर, माई नेम इज जीन वेल्जिन, आई एम अ कन्विक्ट एंड आई वॉज रिलीज 4 days ago. Since then I have walked. वो बता रहा है कि देखो मेरा नाम जीन वेल्जिन है, मैं कन्विक्ट हूँ एंड आई वॉज रिलीज 4 days ago. कन्विक्ट यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसको जेल हुई हो और वो जेल में से बाहर निकला था 4 दिन पहले. कन्विक्ट यानी कि जो पर्सन जेल में रहते हैं उसको कन्विक्ट बोलते हैं, या फिर कोई भी क्राइम किया हो और उसको सज़ा मिली हो जेल में रहने की या कोई भी, उसको कन्विक्ट बोलते हैं. ठीक है. एंड आई वॉज रिलीज 4 days ago, और मुझे 4 दिन पहले छोड़ा गया है. सिंस देन आई वॉक्ड, उसके बाद से अभी तक, मैनी माइल्स आई हैव फाउंड एनी फूड, आई हैवेंट फाउंड एनी फूड और शेल्टर. उसके बाद मैं बहुत माइल्स दूर दूर तक चल के आ रहा हूँ और इतने दूर चलने के बाद भी मुझे कोई फूड, खाना या रहने की जगह नहीं मिली है. नो इन कीपर वुड अलाउ मी टू एंटर हिज इन. इन यानी कि होटल है, हम रास्ते में जो होटल जाते हैं उसको इन बोलते हैं. तो वो बोल रहा है कि एक भी इन कीपर ने, यानी एक भी होटल वाले ने मुझे उसके घर होटल में रहने की परमिशन नहीं दी, क्योंकि मैं जेल से छूटा हुआ हूँ, मैं कन्विक्ट हूँ इसके वजह से. बिशप, टेक अ सीट माई फ्रेंड, वार्म योर सेल्फ बिफोर द फायर. अब बिशप जो था वो एक प्रीस्ट था चर्च का, तो वो सबसे बहुत ही प्यार से बात करता है, उसके लिए सब एक जैसे होते हैं. तो वो बोलता है टेक अ सीट, बैठो मेरे फ्रेंड यहाँ पे, और वार्म योर सेल्फ बिफोर द फायर. और वहाँ पे पता है, ऐसे हमने घर देखे टीवी और वगैरह में, कोई कोई होटल्स में भी ऐसे रूम्स होते जहाँ पे रूम के अंदर आग लगा सकते, जाके हम तापड़ी कर सके. और विंटर का शाम था तो वो बोलते हैं आप यहाँ बैठो और खुद को वार्म करो, मीन्स खुद को गर्म करो ये आग में. वेल्जिन, आई एम कोल्ड, आई एम स्टार्विंग, गिव मी सम फूड. वो बोलते हैं मुझे ठंड लग रही है, मैं स्टार्विंग, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना दो. बिशप, सिस्टर कैन यू प्लीज़ कम हियर. बिशप, वहाँ पे कोई एक लेडी थी, उसको बुलाता है सिस्टर. जैसे कि प्रीस्ट, क्रिश्चियंस लोगों में मेल होते हैं उसको प्रीस्ट बोलते हैं, उसी तरह फीमेल पुजारन भी होती है उन लोगों में जिसको वो लोग सिस्टर बोलते हैं. तो वो बुलाता है सिस्टर. यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो है वो बिशप है और आई थिंक ये सिस्टर है जो सर पे सब बांधा हुआ है कपड़े, और ये शायद जीन वेल्जिन है और वो उसको खाना दे रहे हैं. ओके,
वो सिस्टर को बुलाता है और बोलते हैं कैन यू प्लीज़ कम हियर, क्या आप इधर आ सकते हो। बिशप प्लीज़ ब्रिंग अ प्लेट फॉर अवर गेस्ट। वो बोलता है बिशप उसकी सिस्टर को वो सिस्टर को बोलता है कि आप एक प्लेट लेके आओ हमारे गेस्ट के लिए, ही विल ईट विथ अस, ये भी आज हमारे साथ ही खाना खाएगा। जेन वेल्जिन स्टॉप, डोंट यू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट योर गेस्ट, आई एम अ कन्विक्ट। वो बोलता है स्टॉप, रुक जाओ, आपको समझ में नहीं आ रहा है, डोंट यू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट योर गेस्ट, मैं तुम्हारा मेहमान नहीं हूँ, मैं एक कन्विक्ट हूँ। कन्विक्ट यानी कि मैं जेल में से छूटा हुआ एक क्रिमिनल हूँ। आई हैव बीन ट्रीटेड सो बैडली बाय एवरी वन एवर सिंस आई वॉज इन जेल। सब लोगों ने मुझसे बहुत बुरी तरीके से बात की, बुरी तरीके का ट्रीटमेंट मुझे दिए, किसी ने भी मुझसे अच्छे से बात ही नहीं की है जब से मैं जेल गया हूँ। पीपल डोंट जस्ट इन्वाइट मी टू हैव मील विद देम, कभी भी कोई भी लोग मुझे अपने साथ खाना खाने के लिए इन्वाइट नहीं करते। इज दिस एन इन, क्या ये होटल है। कुड आई स्लीप इन द स्टेबल, क्या मैं यहाँ पे स्टेबल यानी कि वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं हॉर्स और वगैरह, उस जगह को स्टेबल बोलते हैं, तो क्या मैं स्टेबल में रह सकता हूँ। बिशप विल यू प्लीज़ पुट सम क्लीन शीट ऑन द बेड इन द गेस्ट रूम। फिर बिशप अपनी वो जो सिस्टर थी उसको बोलता है सिस्टर क्या आप एक काम कर सकते हो कि बेडरूम में जाके अपने गेस्ट रूम में जाके बेड के ऊपर अच्छा सा क्लीन बेडशीट डाल दो। कम एंड सिट नियर द फायर। फिर वो वेल्जिन को हंसते हुए स्माइल करते हुए बोल जाता है कि आओ यहाँ पे आग के पास बैठो, देन वी विल हैव डिनर, और हम लोग फिर खाना खाएंगे। डियर सिस्टर प्लीज़ ऑल्सो ब्रिंग द सिल्वर कैंडल स्टिक एंड लाइट द कैंडल। फिर वो बोलता है कि कैंडल स्टिक भी लेके आओ सिल्वर वाला और कैंडल जलाओ। द बिशप सिस्टर लाइट द कैंडल्स, ब्रिंग 6 सिल्वर प्लेट्स एंड सर्व द फूड। बिशप की सिस्टर वहाँ पे कैंडल भी जलाती है और फिर वो 6 सिल्वर के प्लेट, चांदी की प्लेट्स भी लेके आती है और उसको खाना देती है। मीन्स वो प्रीस्ट लोग जो होते हैं वो लोग जनरली ऐसा ही करते हैं कि अपने घर पे जो भी मेहमान आते हैं या कोई भी उनके पास मदद के लिए आता है वो बहुत अच्छे से उनके साथ ट्रीट करते हैं, कभी भी उनके साथ खराब बिहेवियर नहीं करते। ओके, अभी नरेटर एट द टेबल जीन वेल्जिन डज नॉट यूज अ नाइफ और फॉर्क, ही टीयर्स ए ब्रेड विद द फिंगर्स एंड स्टव इन टू द माउथ। अभी नरेटर बता रहा है जेन वेल्जिन किस तरीके से खाता है। ये लोग सब ऐसे बहुत ही अच्छे तरीके से खाते हैं नाइफ और फोक सब यूज़ करके, पर जेन वेल्जिन जो था वो नाइफ और फोक कुछ यूज़ नहीं करता, जस्ट ऐसे हाथ से खाता है, तोड़ के मुंह में, बोलते हैं ना डूचे की डूचे ऐसे भर रहा है मुंह में। ही ड्रिंक द सूप इन अ ग्रेट गल्प, और सूप तो ऐसे पी रहा है जैसे कभी खाना देखा ही नहीं, इस तरीके से वो बुरी तरीके से खा रहा था। व्हेन डिनर इज ओवर द बिशप टेक जीन वेल्जिन टू द गेस्ट रूम। खाना ख़त्म करने के बाद जीन वेल्जिन को गेस्ट रूम में बिशप ले जाता है। वेल्जिन हैज़ नॉट सीन अ क्लीन बेड फॉर ईयर्स। वेल्जिन जेल में था तो बहुत सालों से उसने कभी ऐसे इतना क्लीन बेड तो देखा ही नहीं, क्योंकि वहाँ सब कौन उसको क्लीन करके देगा। एज सुन एज ही लाइज डाउन द बेड ही फॉल्स अस्लीप। जैसे ही वो बेड पे सोता है वो सो ही जाता है। Okay student, I am stopping my explanation over here. Scene 2 and 3 further explanation I will do in next video. Today you have to write the hard words and go through the video. इसके hard words लिखने हैं। hard words मैं अभी नहीं, आपको 4 बजे दूंगी, तब तक आपको ये वीडियो एटलीस्ट 3 times देखना है। ओके, बाय चिल्ड्रन।